नमस्कार मित्रों एंड प्यारे बच्चों, हम लोग द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत आप मेरे साथ भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग नवंबर के भूगोल में अभी तक 6 अध्यायों का अध्ययन कर लिए। 7वां अध्याय आज हम लोग देखेंगे जो हमारे पड़ोसी देश से संबंधित है। पहला पड़ोसी देश है नेपाल। तो आइए हम देखते हैं नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है वह नक्शा के अनुसार यही है जो 26 डिग्री 20 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 10 मिनट उत्तर मीन्स उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है और 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका फैलाव है। भारत का निकटतम पड़ोसी देश है और 3 तरफ से यह भारत से घिरा हुआ देश है। इसके पश्चिम में उत्तराखंड, दक्षिण में बिहार और उत्तर प्रदेश, इसके पूरब में सिक्किम और पश्चिम बंगाल तथा इसके उत्तर में तिब्बत और चीन स्थित है। तो इस तरह हम देखते हैं नेपाल एक वादियों में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत देश है जो लैंडलॉक मीन्स स्थल रुद्ध देश के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। इस देश में समुद्र का कहीं संसर्ग नहीं है। इसे हम दूसरे रूप से एक बफर स्टेट के नाम से भी जानते हैं कि 2 बड़े देशों के बीच एक छोटा सा जो देश होता है उसे हम बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो चीन और भारत के बीच नेपाल एक छोटा सा देश है जिसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही एक स्वतंत्र राजशाही के रूप में रहा है। वहां भी 240 वर्षों तक राजशाही रही है। 2008 में राजशाही वहां समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना की गई है और एक सुंदर वादियों में बसा हुआ देश नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, वो एक पहाड़ी वादियों में बसा हुआ खूबसूरत हमारा पड़ोसी देश है। तो हम लोगों ने देखा कि इसका एरिया जो है वो 14,797 वर्ग किलोमीटर है और पॉपुलेशन जो है वह 2,90,00,000 है। ये स्थल रुद्ध देश है और भारत इसे 3 तरफ से अपनी सीमाओं से घेरे हुए है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसकी समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है वह 500 से लेकर 1500 मीटर तक है और पर्वतारोहियों को ये काफी आकर्षित करती है। एक सुंदर वादियों में पहाड़ी और यहाँ जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, स्थित है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। मकाऊ है जो 8,463 मीटर ऊंचा है। उसके बाद मेजान पर्वत है जो 7,339 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसी तरह गौरी शंकर भी इसका एक पर्वत शिखर है जो 7,134 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेपाल की जो जलवायु है वह जलवायु शीत प्रधान जलवायु है और यहाँ 75% जो उच्च भूमि है और यहाँ मात्र 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मुख्य रूप से तराई वाले भागों में ही कृषि कार्य होता है। बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे वन और
दूसरे कुछ स्थानांतरीय कृषि भी किए जाते हैं, लेकिन वहां की 75% कृषि मात्र 25% भूमि जो तराई क्षेत्रों की है उसी से उसकी आपूर्ति होती है, और वहां की बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि कार्य में ही संलग्न है। उद्योगों को वहां पर बहुत कम विकास हुआ है। जल प्रवाह में मुख्य रूप से हम देखते हैं तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का, वहां एक तरह से कहें तो 3 नदियों का जाल है, जो मुख्य रूप से कोसी, गंडक और घाघरा है। कोसी, गंडक, घाघरा ये तीनों बिहार में प्रवेश करती है, और मुख्य नदी है बिहार को तो कोसी को बिहार का शोक ही कहा जाता है। कर्नाली यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह हम देखते हैं मृदा और वनस्पति के हिसाब से नेपाल की, तो नेपाल की जो तराई क्षेत्र है वहीं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बाकी जो पर्वतीय ढलान है वहां पर लेटराइट और भूरी पेडजोल पाई जाती है, जो अनउपजाऊ होती है। वन के दृष्टि से देखें तो यहाँ 25.4% भूभाग पर वन है, और 13% भाग चारागाह वाली भूमि है। यहाँ सदाबहार वन जो चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वन जीवों में मुख्य रूप से हाथी, चीतल, हिरण, लंगूर, बंदर, खरगोश ये सब जीव वहां पाए जाते हैं। कृषि उपज में मुख्य रूप से जूट है, गन्ना है, फल है, तंबाकू है, चाय है, यही सारे चीज जो वहां पाया जाता है। और कपास की 70% उत्पादन नेपाल में होता है। कृषि मुख्य रूप से पहले से भी जान रहे हैं इसके तराई क्षेत्रों में ही होती है, और उद्योग धंधों का बहुत कम विकास हुआ है। उत्खनन का अभाव है, यहाँ पर अब्रक मिलता है। सीमेंट, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, जूट उद्योगों का ही यहाँ पर थोड़ा विस्तार हुआ है। कृषि उपकरणों का भी उद्योग वहां पे लगाए गए हैं, और उसका विकास तेजी से हो रहा है। मुख्य रूप से हम देखते हैं तो नेपाल का व्यापार, खनन और उद्योग में हो रही वृद्धि के कारण काफी तेजी से बढ़ा है, और यहाँ जो व्यवसाय बढ़ रहा है अन्य देशों के सहयोग से, उसका एक तरह से आधारशिला विकसित हो रहा है, और नेपाल धीरे धीरे अपना विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। तो व्यापार में जो उसका व्यापारिक नगर है, काठमांडू है, पोखरा है, वीरगंज है, जनकपुर है, इन सारे नगरों से व्यापार व्यवसाय अन्य देशों के माध्यम से, या कहें तो नेपाल के ये मुख्य शहर है जहां पर व्यवसाय होता है। तो इस तरह जो मुख्य बिंदु था नेपाल का हम लोग ने देखा। इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। धन्यवाद।